क्लास 12 चैप्टर 6.1 एक्सरसाइज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये कर रहा हूँ अभी कंटिन्यू। पहले कर चुका हूँ, आपका है क्वेश्चन नंबर 11, 12, मैंने कहने का मतलब क्लास क्वेश्चन नंबर 10 तक हम कर चुके हैं, 11 से अभी शुरू कर रहा हूँ। बस देखिए, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, बिल्कुल आसान है, डेरिवेटिव आता है तो बिल्कुल आसान है। यहाँ से शुरू करता हूँ 11 का सॉल्यूशन से कि ए पार्टिकल मूव्स एलोंग ए कर्व, ये कर्व पार्टिकल मूव्स एलोंग ए कर्व का बारे में बता दूं। हम लोग क्लास 10 में ये ग्राफ बनाते थे 2x + 1, तो ये लीनियर ग्राफ बनता था। अगर स्क्वायर हो जाता है तो वो लीनियर ग्राफ नहीं बन के कर्व बनता है। इस तरह से कोई भी इस तरह का फंक्शन y या इक्वेशन लिखा रहने से ये एक पाथ डिनोट करता है, माने फिगर बनता है ग्राफ में। तो ये पार्टिकल मूव्स एलोंग द कर्व, ये जो भी कर्व बना फिगर में उस रास्ते से, मान लीजिए ऐसा कर्व बना है, ऐसा ऐसा कर्व है, तो ए पार्टिकल मूव्स, ए पार्टिकल इसी रास्ते से ऐसे मूव होता है। ये है मतलब क्वेश्चन का। ओके, इस पाथ पे पार्टिकल मूव करता है। ओके, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, इस कर्व पे वो पॉइंट फाइंड करो एट व्हिच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 times एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट। क्लियरली समझाता हूं, बार बार बोलता हूं, यह क्वेश्चन समझना मेन बात है। सॉल्यूशन में एक बार लिख देता है, इक्वेशन ऑफ कर्व 6y = x³ + 2, ये दिया हुआ है। एंड और दिया हुआ है फाइंड द पॉइंट, वो तो फाइंड आउट करेंगे, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट व्हिच, इसको 1 नंबर दे देते हैं, कर्व की कर्व पर ही पॉइंट होगा, इसीलिए लिख के छोड़ दिया, 1 नंबर का जरूरत पड़े नहीं पड़े लिखा हो। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट व्हिच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, y इज चेंजिंग 8 times एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट चेंजिंग। अगर आप t में चेंज करते हैं तो भी चलेगा, t में नहीं सिर्फ चेंज करते हैं तो भी चलेगा, तो मैं t से ही काम कर देता हूं। इक्वेशन ऑफ कर्व, ये फाइंड द पॉइंट ऑलराइट ऑन द कर्व एट व्हिच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, मतलब dy/dt मान लीजिए चेंजिंग, इज चेंजिंग, y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 times एज फास्ट एज 8 times एज फास्ट एज t। कभी कभी हम लोग ऐसा भी करते हैं, dy = 8 dx, क्योंकि t का तो यहाँ मेंशन ही नहीं है। y चेंजिंग माने dy, x चेंजिंग माने dx। तो मैं भी सोचता हूँ इसको t वाला बात हटा दूं, क्योंकि क्वेश्चन में t है नहीं, t नहीं है तो y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, कहने का मतलब एंड dx dy y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग = 8 times एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट चेंजिंग। विथ रेस्पेक्ट टू रहने से हम लोग बाई देते हैं, सिर्फ चेंजिंग दिया है तो उससे d से हम लोग इसको डिनोट करते हैं चेंजिंग। ये इक्वेशन 2 ये गिवन है, हमें x y का वैल्यू निकालना है। तो dy और dx में कनेक्शन है, तो इक्वेशन नंबर 1 को डिफरेंशिएट करें, या 1 को लिख ही देता हूं, 6y = x³ + 2, दिस इम्प्लाइज 6 dy = अगर विथ रेस्पेक्ट टू नहीं है तो सिर्फ dy लिखेंगे, इंटीग्रेशन वगैरह में भी आप बहुत किए होंगे इसे, = 3x² dx। 2 का तो 0, ये रहा इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 से ये मिला हुआ हमको, इसका भी इसी में बिठा देता हूं, चलिए हो जाएगा 6 dy का वैल्यू 8 dx, 8 dx, y का वैल्यू dy का वैल्यू 8 dx = 3x² dx। दिस इम्प्लाई dx आपका कैंसिल जाएगा, आता है कितना
6 है 48 इक्वल टू 3x², मतलब x² इक्वल टू 48/3 16, मतलब x इक्वल टू ±4। क्वेश्चन था फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। तो x का कोऑर्डिनेट, x का वैल्यू आया 4 और -4। कोऑर्डिनेट जब निकालना है तो भाई y भी आपको निकालना पड़ेगा। और y किस में बैठाएंगे? ऑन द कर्व में। ऑन द कर्व में नाउ 1 इम्प्लाई 6y इक्वल टू x³ + 2, मतलब 6y इक्वल टू x का वैल्यू 4 लेता हूं तो 4 4 जा 60, 64 + 2 यानी 6y इक्वल टू 66, यानी y इक्वल टू 11। ठीक यही कर देता हूं, हो जाएगा। फिर 6y इक्वल टू x³, अब x³ का पहले तो 4 दिए थे, अब -4 देने से -4 का क्यूब -64 + 2, 6y इक्वल टू ये -62, y इक्वल टू -62/6 यानी -31। 2 से काटे 2 3 जा ये 3। तो x का वैल्यू +4 देने से y ये निकलता है, -4 देने से y का वैल्यू ये निकलता है। क्वेश्चन द फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, therefore रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट आर x का वैल्यू 4, 4 बैठाने से आपका आया 11 एंड x का वैल्यू -4 तो y का वैल्यू आया -31/3 इज रिक्वायर्ड आंसर या आंसर सिंपली। ओके, सिर्फ डिफरेंशिएशन, सिंपल डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट है। डिफरेंशिएशन अप्लाई करके डिफरेंट सम में कैसे कैलकुलेशन किया जाता है ये बात करना है यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन नंबर वो भी ठीक था। क्वेश्चन नंबर 12 देखें। द रेडियस ऑफ एन एयर बबल वही बेलून या स्फीयर या कुछ भी। द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.5 cm/s। इसका सॉल्यूशन में द रेडियस dr/सेकेंड है, इसलिए dt इक्वल टू r का रेडियस ऑफ एन इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ dr/dt इज 1/2। यूनिट दिमाग में रखना आंसर लिखने के लिए, ये गिवन है। ठीक, क्वेश्चन है अभी एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द बबल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस दिया रहता है। हमें चाहिए d/dt ऑफ वॉल्यूम चाहिए। वॉल्यूम किस रेट से बढ़ रहा है? एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग, वॉल्यूम किस रेट से बढ़ रहा है? तो d/dt ऑफ v का मतलब हुआ d/dt ऑफ v। वॉल्यूम किसका वॉल्यूम? रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज स्फेरिकल, तो उसका 4/3 πr³ इक्वल टू 4 कॉमन 4/3 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, 3r², फिर dr/dt। हमें चाहिए वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज। वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखे, r में आया कांस्टेंट r³ का 3r², फिर r का dr/dt चेन रूल से। ये 3 कैंसिल जाता है, आता है आपको 4 πr² इंटू dr/dt, यानी 4 r का वैल्यू व्हेन r इज गिवन रहता है, व्हेन r इज 1 इंटू dr/dt भी दिया हुआ था 1/2, अल्टीमेट 2 ये तो निकल चुका। लेकिन बात सब क्या था? सेंटीमीटर और सेकेंड था। बात कर रहे हैं वॉल्यूम का। वॉल्यूम का यूनिट क्यूबिक यूनिट होता है, तो ये cm³/सेकेंड। ऑल राइट, कुछ भी नहीं, एकदम बिल्कुल एक्सप्रेशन लिखिए, डिफ्रेंशिएट करिए। डिफ्रेंशिएट में भी कोई कॉम्प्लिकेटेड रूल नहीं है। ये 12 नंबर किए, 13 करता हूं। ये बेलून, फिर वही बेलून, स्फेरिकल बेलून इज
विच इज ऑलवेज रिमेनिंग स्फेरिकल। 4-5 क्वेश्चन हो जाता है स्फेरिकल से। इज स्फेरिकल, हैज ए वेरिएबल डायमीटर, ये है डायमीटर, ये है सॉल्यूशन में डायमीटर। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, फिर वही कहानी। तो यहाँ देखिएगा रेट ऑफ रिमेन्स स्पीड, ए वेरिएबल डायमीटर, ये है डायमीटर, डायमीटर इक्वल टू 3/2 2x + 1। ओके, डायमीटर है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम, डायमीटर को क्या ये कर दूं, इक्वल टू रेडियस कर दूं। डायमीटर ये है, दिस इंप्लाई रेडियस इक्वल टू, डायमीटर का आधा होता है रेडियस, तो 3/4 2x + 1, ये रेडियस हुआ। गिवन में रेडियस दिया हुआ है। ऑल राइट, फाइंड द रेट एट विच वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। नाउ वॉल्यूम इक्वल टू v इक्वल टू, बेलून का v इक्वल टू 4/3 πr³। वॉल्यूम का, वॉल्यूम तो रहने दीजिए, वॉल्यूम इक्वल टू 4/3 πr³। r का मतलब तो ये आ रहा है, इसका क्यूब माने 3 27 बाई इसका क्यूब 64, इधर में 2x + 1 का होल क्यूब। वॉल्यूम का पाई लिखे r³, ये पूरा का क्यूब, 3 का क्यूब 3 3 जा 9 3 जा 27 4 4 जा 16 64 और होल क्यूब। क्वेश्चन था फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। सिंपली, और एक बार और काट लूँ, फिर डिफ्रेंशिएट करूँगा। 3 से ये कट जाता है 9 बार में, ये कट जाता है 16 बार में, आया हमारा ऊपर में 9π/16, इधर 2x + 1 का होल क्यूब। वॉल्यूम निकाल दिए, चाहिए रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम माने dv बाई किस में टाइम में नहीं, विथ रेस्पेक्ट टू r में, r वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू r में, बिल्कुल आसान हो गया। r में नहीं, सॉरी गलत बोल दिया, x में। dv इसका डिफ्रेंशिएट करो विथ रेस्पेक्ट टू x में, तो 9π/16 तो कॉमन ही है। अब इसका क्यूब, होल क्यूब, तो ये 3 आएगा बाहर में, 2x + 1 का पावर 2 इंटू फिर 2x + 1 का 2। अब इसको आप जैसा आप समझे, 327 पाई, ये 2 से ये कट जाएगा /8, और यहाँ 2x + 1 का होल स्क्वायर रह जाएगा। सेंटीमीटर वगैरह यहाँ कुछ भी नहीं है, ये कंप्लीट आंसर। तो ओके, ये क्वेश्चन नंबर 13 था। 13 के बाद 14 अभी लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा बड़ा है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ के सुनिएगा। सैंड इज पोरिंग, सैंड इज pouring from a pipe, at the rate of 12 cm³ per second, 12 cm³ per second, ये दिया हुआ है। द फॉलिंग ऑफ द सैंड फ्रॉम ए कॉन ऑन द ग्राउंड, बुक में देख लीजिए, 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द वेस्ट। द फॉलिंग सैंड form a cone on the ground in such a way that the height of the cone is always 1/6 of the 1/6 of the radius of the base, 1/6 of the radius of the base,
बेस। हाउ फास्ट क्वेश्चन हुआ अभी, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द sand cone increasing when height is 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन था आपका। लंबा था क्वेश्चन, पहले लिख लेता तो अच्छा होता, बोरिंग नहीं हो गया, थोड़ा टाइम चल गया इसमें। 1-2 मिनट का क्वेश्चन लिखने में बड़ा बड़ा क्वेश्चन सब रहता है। क्वेश्चन पहले समझ लो। इस चैप्टर में बार बार यही बोल रहा हूँ, आंसर इज नॉट इंपॉर्टेंट, आंसर सभी को आता है, बशर्ते कि आप क्वेश्चन समझ जाए। द सैंड इज पोरिंग फ्रॉम ए पाइप ऑन एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। मैंने पाइप से, ऐसा एक तो पाइप से, यहाँ ये पाइप है, इसमें बालू देके यहाँ जमा कर रहा है। जमा करने से जमीन पर ये इस तरह से बालू जमा होगा। तो उसको कौन शेप दे दिया, कौन शेप मैंने कौन शेप दिया। सैंड इज पोरिंग फ्रॉम ए पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड हो गया। क्या 12 सेंटीमीटर क्यूब क्या बढ़ रहा है, किसका रेट ऑफ चेंज है। सैंड इज पोरिंग फ्रॉम, सैंड तो जमा हो रहा है, उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है। ये पहला लाइन से हम लोग इतना समझ सकते हैं, जो डीवी सॉल्यूशन में डीवी बाई सेकेंड में है तो dt इक्वल टू 12, ये गिवेन है। वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज गिवेन है। इज फॉलिंग ऑन द सैंड फॉर्म ए कोन ऑन द ग्राउंड। कोन बना यहाँ पे, ये सैंड गिरा के कोन बना। हाइट वे दैट द ग्राउंड इन सच ए वे, in such a way that the height of the cone is, ये जो height है, ये height of the cone is always 1/6 of the radius of the base। ये radius of the base है, ये radius का 1/6 है। इसको 6x मान ले तो ये x हो जाएगा, क्योंकि हाइट, फिर से बोलता हूं, हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6। इसी को अगर इसको x मानेंगे, नीचे वालों को x, तो हाइट को मानना पड़ेगा x/6। कोई बात नहीं, हमने रेडियस को ही 6 मान लिया, उसका 1/6 मतलब x हो जाता है। तो 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस, रेडियस का 1/6 है, रेडियस का 1/6 हाइट है। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग व्हेन हाइट इज 4 सेंटीमीटर। बोला ये हाइट x किस रेट से इंक्रीज हो रहा है। dv/dt ये दिया हुआ है 12, यहीं से आपका निकल जाएगा। d/dt वॉल्यूम, कौन का वॉल्यूम क्या, 1/3 पाई r² h इक्वल टू 12 दिया हुआ है। d/dt टारगेट क्या है, रेडियस। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द हाइट, डी हाइट चाहिए, हाइट का क्या, हाइट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, हाइट का चेंजिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। हाइट को हमने x मान लिया, ओके। तो d/dt dv/dt 12 दिया हुआ है। ये वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 कोण में पाई r² h इक्वल टू 12। अभी डिफ्रेंशिएट नहीं करूंगा, 1/3 ठीक है, पाई ठीक है। r कितना है देखिए, r यहाँ पे, इसको r माने हैं तो 36x², ये हो गया r² 36x² इंटू h है x इक्वल टू 12। और एक लाइन अच्छा से लिख लूँ, 1/d/dt क्या क्या करता है देखिए, ये 3 और 6 12 और एक पाई और एक x³ इक्वल टू 12, ये दिया हुआ है। हमें चाहिए dx/dt, x हाइट है, यहीं से
12 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, 12 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट रहा 3x², फिर x का dx बाई dt इक्वल टू, तो 12 जीरो ही हो जाता है। ये कैसा बात, ये 12 ही था तो वॉल्यूम में, सॉरी हमने बहुत सा डिफ्रेंशिएट नहीं किया है, सॉरी, ये 12 ही रहेगा। इस साइड का डिफ्रेंशिएट किया है हम लोग, 12 पाई 3x², फिर x का dx बाई dt इक्वल टू 12। हमें चाहिए dx बाई dt, माने एट व्हाट रेट हाइट इज इंक्रीजिंग, हाइट बने तो x है यहाँ पे, इसीलिए हमारा टारगेट है dx बाई dt ये फाइंड आउट करने का। चलिए dx बाई dt कर ही देते हैं ऐसा, dx बाई dt इक्वल टू, ऊपर में 12 है, बाकी नीचे लिख देता हूँ 12 इंटू पाई इंटू 3x² इक्वल टू 12 तो कैंसिल ही कर दो, रहा अब 3x² का बाद 1/3 पाई इंटू, व्हेन x हाइट दिया हुआ है, मैंने क्वेश्चन मिटा दिया, व्हेन हाइट इज 4 सेंटीमीटर दिया हुआ 4 सेंटीमीटर, ये 3 लिख चुके, पाई लिख चुके, 4 माने 16, तो 1/48 पाई। ये दिया क्या हाइट है, तो इसमें वॉल्यूम एरिया नहीं, इसीलिए सेंटीमीटर पर सेकेंड ये हो